सर ऑपरेटर कराए थे। वेरी गुड। सो वी हैव सीन द ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेटर्स में हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे थे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स हमने देखे थे। उसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स को अभी कुछ देखा था, कुछ बाकी था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कुछ जो हमने जैसे अरिथमेटिक और जो कंपैरेटिव ऑपरेटर कंप्लीटली हमने कर दिया था, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीटली किया था। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन, क्या किया था वो आपको जस्ट आइडिया मिलेगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन विथ यू, तो इज इट विजिबल? यस सर। ओके, तो इसमें हमने देखा था फर्स्ट था वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हमने देखे थे। ओके, उसके बाद हमने देखे थे कंपैरेटिव ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये परसेंटेज से जो मॉड्यूलो था, जो रिमाइंडर देता था, डबल फॉरवर्ड स्लैश जो था, फ्लोर डिवीजन, वो आपका क्या देगा, एक रिमाइंडर देता था, क्वेश्चन देता था, ठीक है। डबल स्टार करेंगे तो एक्सपोनेंट पावर रेस टू दी पावर हम जो बोलते हैं वो वाला। कंपैरेटिव ऑपरेटर्स में हमने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, वन नॉट इक्वल टू देखा था। और इसका आउटपुट हमारा बुलियन रहेगा। सो द आउटपुट ऑफ दिस कंपैरिजन ऑलवेज इट इज फॉल्स और ट्रू, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे। तो अगेन लॉजिकल ऑपरेटर्स में यही था कि वी आर बेसिकली डूइंग दी लॉजिकल ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड एंड और एंड नॉट ऑपरेशन। और वो दोनों किसके होगा, इस एंड और नॉट ऑपरेशन जो है ओनली फॉर लॉजिकल वैल्यूज, जो लॉजिकल वैल्यूज रहेगी उसके बीच ही ऑपरेशन हो पाएगा। अगर फॉल्स एंड ट्रू तो आंसर उसके हिसाब से फॉल्स एंड ट्रू आएगा, ठीक है। तो उसका भी आंसर हमको बुलियन में मिलेगा। तो यहाँ पे भी बुलियन चाहिए और आंसर भी आपका बुलियन आएगा। ये सबसे याद रखने जैसा चीज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने किया था बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर जो हमने किया था वो मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि मे बी किसी को कंफ्यूजन रह गया हो बिटवाइज ऑपरेटर में। दैट टू आई एम गोइंग टू क्लियर दैट कंफ्यूजन, ठीक है। तो हम वो कंफ्यूजन आज दूर करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की, ठीक है। तो हम फिर से देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर, क्या है बिटवाइज ऑपरेटर और इससे कैसे ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको निकाल देता हूँ सारी चीज को, मैंने लास्ट टाइम जो किया था। सर रिकॉर्डिंग। हाँ, चालू कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूँ ये, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के ऑपरेशन हम देखते हैं यहाँ पे। एक जो है यहाँ पे उसको बोला गया है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। और एक जो है लॉजिकल ऑपरेटर। इसको अगर हम कंपेयर करें सिंपल चीज को, ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिकल जो ऑपरेटर्स है वो क्या है, बेसिकली इट इज बिटवीन द टू बुलियन ऑपरेटर्स। टू बुलियन ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर किसको बोला जाएगा, फॉल्स। एक बुलियन ऑपरेटर है ये वाला, एक दूसरा है ट्रू, ठीक है। ये दो बुलियन ऑपरेटर है, मतलब दो ही बुलियन के अंदर दो ही नंबर होते हैं, समझ लो। जैसे नंबर सिस्टम जैसे रहती है हमारी की भी डेसिमल नंबर सिस्टम, तो 0 से लेके 9 नंबर रहते हैं। अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलता हूँ तो 0 से 7 नंबर रहते हैं। और अगर मैं बाइनरी नंबर बोलता हूँ तो उसके अंदर दो ही नंबर रहेंगे, कौन से, 0 एंड 1। सेम वे अगर मैं बुलियन नंबर्स बोलूंगा तो बुलियन में दो ही चीज रहता है, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। और उसके अलावा कोई नंबर्स नहीं है उसके अंदर, उसके अलावा कोई नहीं है चीज, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो ऑपरेशंस होता है बिटवीन दिस टू, ये दोनों के बीच ही ऑपरेशन होगा, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकते थे, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। ये मैंने अच्छे से आपको समझाया था लास्ट सेशन में।
अभी हम बात करने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर, उसके अंदर भी एंड और एंड नॉट करने वाले। तो ये एंड और नॉट और ए एंड और नॉट में क्या डिफरेंस है, अभी वो हम कंपैरिजन समझने वाले, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर चेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सो अभी यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन ए दिख रहा है उसको हम एंड नहीं लिखेंगे, इस टाइप के एंड नहीं लिखते, हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एंड का ऐसे सिंबल जो है, एंड का सिंबल यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एंड का सिंबल है, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो है वो किसी नंबर का एंड ऑपरेशन कर सकता है। के बाद जब सुनामी जो है उसके बाद जो है वो पूरा फ्रेमवर्क बना है सामने जो है वो 2005 में है। आप इसको सुनते हैं, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवीन टू नंबर्स में होगा, और टू नंबर्स का एंड ऑपरेशन होगा। समझ लो, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर्स जो है वो पहले कन्वर्शन होता है बाइनरी में, और फिर बाइनरी में उसका एंड ऑपरेशन होता है। वो जो बाइनरी में जो एंड ऑपरेशन होता है वो बिटवाइज होता है, समझ लो इस चीज को। तो यहाँ पे हमने दो नंबर लिए, एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 4, ठीक है। ये दो नंबर लिए हैं, तो उसका हमको क्या करना है, एंड ऑपरेशन अगर करना है तो पहले 10 को मेरे को बाइनरी में कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, so I'm writing D over here, this is decimal number and I need to convert it to binary, so इसको मैं बाइनरी नंबर बोलूंगा इस तरफ जो है। तो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो आज मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट, ठीक है। तो 0 0 0, अगर 8 बिट में लिखना है तो 0 4 0 इनिशियल, फिर दूसरे 4 बिट 1 0 1 0, ठीक है। ये आपका 10 का बाइनरी में कन्वर्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल नंबर, ये आपका बाइनरी नंबर, ठीक है। अभी हम 4 का कन्वर्शन करेंगे, जो नंबर दूसरा है उसका कन्वर्शन करेंगे किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। उसका होता है 0 0 0 एंड 0, और उसका पीछे वाला है 0 1 0, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अभी एंड ऑपरेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 0, ठीक है। तो 0 0 क्या होगा, 0 और 0 का एंड ऑपरेशन सब जीरो आएगा। 0 आएगा, वेरी गुड। 1 0 0 आएगा, 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 0 0, ठीक है। तो इसका आंसर अब अगर हम देखेंगे 0 0, ये हमको मिला बाइनरी में, ठीक है। ये बाइनरी में हमको मिला। नाउ आई एम कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल होता है 0, दिस इज इन डेसिमल, ठीक है। दिस इज इन डेसिमल। तो 10 और 4 का जो एंड ऑपरेशन हुआ वो हुआ डेसिमल में 0, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको मैं एंड ऑपरेशन आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको हम बोलते हैं बिट वाइज, क्यों, क्योंकि हम एक एक बिट को पकड़ पकड़ के उसका एंड ऑपरेशन करवाते हैं। अभी मान लो इसका हम और ऑपरेशन करवाते हैं। और ऑपरेशन जब करवाएंगे तो पहले यहाँ पे लिखते एंड का आंसर लिखते थे, एंड ऑपरेशन में हमको आंसर मिला 0 मिला, ठीक है। अभी हम करवा रहे हैं और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन में कितना मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ऑपरेशन करवाएंगे, और में कितना आंसर मिलता है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 0 0 का और क्या होगा, 0 1 0 का 1 0 0 1 का 1 1 0 का 1, आगे सब 0। हाँ बाकी के सब, ठीक है, बाकी के सब 0। तो ये आपका हुआ बाइनरी नंबर, उसको हमको करना है डेसिमल में कन्वर्शन। तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना होगा, कोई बताएगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ दिस बाइनरी। मैंने पिछली बार बताया था चीज आपको कैसे कन्वर्शन करते हैं, 1 2 4 8 तो की 30 मेथड। होगा। देखो मैं करवा के देख, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं फिर से बताऊँ। देखिए 1, इसको 2 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 8 बोलेंगे, ठीक है। तो
1 को निकाल दो क्योंकि ये तो 0 है, 1 वाला पोर्शन 0। आगे भी 16 32 आएंगे लेकिन वो सब 0 इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो 1 को मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो बचे कितने हैं, सबका हमको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। इसका एडिशन करो, कितना, इसका एडिशन कितना होगा, 14 14 सर। 14। तो इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट हुआ 14 इन डेसिमल, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका और ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अभी आपको एक और ऑपरेशन उसके अंदर है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, ठीक है। तो डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो 2005 में जब मैनेजमेंट, आपको पता है एक्सक्लूसिव और किसको बोलते हैं? उसका टेबल आपको पता है एक्सक्लूसिव और का? अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ एक्सक्लूसिव और का, मान लो आई एम राइटिंग टेबल ओवर हियर फॉर एक्सक्लूसिव और, यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ एक्सक्लूसिव और का, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अगर ये आपका एक नंबर है ए और इसका बी है और इसका एक्स और करना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आप बताएंगे? व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स और एक्सक्लूसिव और? सर एक्सक्लूसिव और मींस एक्स और ना, हाँ, एक्स और, एक्सक्लूसिव और उसको हम एक्स और बोलते हैं। एक्स और ऐसे लिखते थे ना आप, एक्स ओ आर, एक्स और। यस सर यस। हाँ, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्स और बिटवीन ए एक्स और बी? और इसको हम, अगर मैं सिंबल में लिखूंगा तो इसको सिंबल में हम ऐसे लिखते थे, ए प्लस के ऊपर ऐसे राउंड करते थे और यहाँ पे बी लिखते थे। पता है ना सारी चीजें, ए एक्सक्लूसिव और बी। यस सर। हाँ, तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ, टेबल में पहले चीज बताओ कि 0 0 का एक्सक्लूसिव और क्या होगा? बताइए, ये तो पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव और। एक्स और एक्स नॉर 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 सर 0। 0 1 1 0। वेरी गुड, 0 1 1 0। तो बेसिकली ये एक्सक्लूसिव और है। तो एक्सक्लूसिव और के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग बिकॉज इट विल टेक टाइम, और फिर मैं और कुछ नहीं करवा सकता आपको ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ए डैश बी प्लस बी डैश ए, आप उसको शायद आपको पता होगा ये शायद चीज क्या है। तो इसके हिसाब से एक्सक्लूसिव होगा। और समझना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका है कि दो एक जैसी चीजें रहती है तो वो 0 देता है, समझ लो। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है कि दो एक जैसी रहेगी तो इट विल गिव यू 0, अगर डिफरेंट रहेगा तो इट विल गिव यू दी 1। इतना समझ लो, सिंपल फंडामेंटल है। दो सेम रहेगा तो 0, दो अलग रहेंगे तो 1, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सक्लूसिव और करना है, अभी वी आर गोइंग टू डू द एक्सक्लूसिव और, सॉरी वी आर गोइंग टू डू द एक्सक्लूसिव और। तो यहाँ पे बताइए कि हम एक्सक्लूसिव और का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, एक्स और का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी, खाली याद रखो कि दो सेम है तो 0, दो डिफरेंट है तो 1। तो आई एम गोइंग टू राइट द एक्सक्लूसिव और आंसर ओवर हियर। सर इसका भी 14 ही आएगा, व्हाट? तो जैसे आप देख रहे हो इसका भी आंसर 14 ही आएगा। हाँ, तो देखते हैं, करके देखते हैं। 0 0 क्या होगा? एक्ट जो था 2005 इसके अंतर्गत 0 0 0 0 0, वेरी गुड। 1 0 1 1 1 1 0 अगेन 1 1 0 अगेन 1 1, ठीक है। 0 0 यस अगेन सर 0, यहाँ पे 0 सर सब 0। 0। हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट ए बाइनरी हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा? 14 14। दिस इज अगेन डिसेबल ऑफ, तो एक्स और का आंसर आया 14, ठीक है। तो हमको जो करना है वो हमने जो किया है, तो एक हमने किया एंड ऑपरेशन, उसका आंसर आया 0, ठीक है, सब 0 0 आया था। और ऑपरेशन किया, आया 14, ठीक है। हम फिर बिट वाइज एक्स और देखो, एक्स और का भी आंसर हमको मिला 40, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, बस एक खाली जो चीज है वो थोड़ा डिफरेंट है, इट इज कॉल्ड बिट वाइज नॉट।
तो बिट वाइज नॉट क्या है वो आपको समझने की जरूरत है। तो बिट वाइज नॉट सिंपल है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बट तो अभी हम नॉट की बात करेंगे। नॉट किस पे होता है? कोई एक चीज पे होता है, ठीक है। या बात कर लो कि 10 का नोट करना है या 4 का नोट करना है। चलो हम दोनों का करके देखते हैं, 10 का क्या आंसर आएगा वो देखते हैं और 4 का क्या आंसर आया वो देखते हैं, ठीक है। तो 10 का नोट कैसे करते हैं? तो 10 का जो रहेगा उसका हम पहले उसको पूरा रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब उसका 1 होगा तो 0, 0 होगा तो 1। तो 10 का अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसका हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये बाइनरी में इसका हमको इक्विवेलेंट अभी निकालना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 4 का भी साथ में कर देता हूँ, उसका भी होगा 1 1 1 1, देन 0 की जगह 1 1 की जगह पे 0 0 0 की 1 1, ठीक है। अभी मेरे को बताओ कि what is the equivalent of this is called binary and what is the equivalent number of the decimal over here? मेरे को डेसिमल नंबर चाहिए इसका इन डेसिमल। क्या होगा? बस ये आपको बस पता चल गया तो काम खत्म, अगर नहीं पता चला तो अलग चीज। So can you tell me what is the equivalent decimal number of this? मैंने जो मेथड बताई वही मेथड से आप बताओ, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा वो मेरे को बताओ। 244. 244, ओके 244, राइट? Yes, sir. तो योर ओके। ओके, तो देखिए तो चलो एक 244 आया, इसका कितना होगा? कि दोनों का साथ में हम करते हैं, इसका पहले तो कितना जैसे होगा? मैंने बताया, मतलब एकदम सीधी सी बात है कि विद्यार्थी जब होगा तब तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप समझ रहे हो। लेकिन 250. 250, ओके हम 25, ठीक है। अभी देखो और यहाँ पे ये 240 और 250 कैसे आया, अभी हम समझ लेते हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा 4 बिट और एक 4 बिट ऐसा है, ठीक है। तो हमारे नंबर सिस्टम में यहाँ पे आगे के 4 बिट और पीछे के 4 बिट में यहाँ पे नंबर सिस्टम अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे के जो 4 बिट रहेंगे, देखो मान लो कि अब इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। जब अर्थक्वेक होगा तो जब जब होगा तब मैं ये जो बॉक्स बना जो है देता वो हूँ। तैयार रहेगी, तो क्या होगा कि हम तुरंत इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उससे जो हुआ नुकसान जो है तो उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। जो होगा अर्थक्वेक वो हम उसको नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, वो होगा तो होगा ही। हेलो सर, पहले वाले का सर 245 आएगा, 244 सर 1100 का आएगा। अच्छा, मैंने देखा नहीं आंसर, ठीक है, ओके, आई विल चेक इट, ठीक है। मैं चेक करता हूँ फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने एक अच्छी चीज बताई, कि कोई आइडेंटिफिकेशन करो। ठीक है, चलो ये 4 एक जस्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ नंबर सिस्टम, फिर हम चेक करते हैं उसको, ठीक है। तो ये देखो आगे के 4 नंबर है और दूसरे, तो सॉरी, आप अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ठीक है, ये आपके 4 नंबर है। यहाँ पे मैं ये हम आप देखो आप इसमें कुछ है ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है, चलो हम वो उसको objective जो है ताकि आपको एग्जाम में ऐसे रखते हैं। दूसरे 4 तो नंबर के उसको लिए विद्यार्थी नॉलेज में यहाँ पे रखेंगे। जस्ट सेकंड क्यों तो नहीं बता आपको पाए मेरे। कि चेयरपर्सन कौन है, ये कब बनाया गया, उसके ऑब्जेक्टिव कौन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बराबर ये सारी चीजें लिखनी है। ये चलो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, चलो इसको निकाल देते हैं। तो ये आप जब समझोगे ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये आपका नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बोल तो रहा है लेकिन उसको इतना ज्यादा समझ नहीं। एक दो तीन चार सेक्शन ए हुए, ये दूसरे पीछे वाले 4 नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पूरा नंबर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो,
तो उसका मैक्सिमम क्या लिख सकते हो? तो मैक्सिमम आप 1 1 1 1 1 1 1 1 लिख सकते हो, ये मैक्सिमम हुआ। और मिनिमम क्या लिख सकते हो? 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये मिनिमम लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि सब 0 है। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना होगा? 1 1 1 1, सब 1 1 रहेगा तो कितना होगा? 255। 255, वेरी गुड, ये 255 होगा। ठीक है, तो हम अपने डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 255 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारा 8 बिट का डेटा है। तो अगर मैं डेटा की बात करूंगा कि हमारा 8 बिट में ही अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मैक्सिमम 0 टू 255 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर सिस्टम है तो उसके अंदर क्या है कि अकेला पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी होता है। अगर हमारे नंबर सिस्टम है उसमें नेगेटिव भी नंबर्स होता है, तो 0 टू 255 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें तो आया नहीं नेगेटिव नंबर, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर? तो एक क्वेश्चन है अभी, तो कैसे हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फिर कंप्यूटर प्रोग्राम में सोचा गया कि जो पहला जो नंबर रहेगा, सबसे पहला जो नंबर रहेगा, अगर वो 1 है तो उसको नेगेटिव कंसिडर करो, अगर वो 0 है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर। बस, तो लास्ट वाला नंबर है वो किसके लिए एलोकेट कर दिया? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के लिए ही एलोकेट करते हैं। उसका कोई वैल्यू में उसका काउंट नहीं होगा अभी, समझ लो। ठीक है, तो अभी मैं जो दूसरा अभी बता रहा हूं, तो अभी इसको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी नंबर्स बचे, मतलब ए नंबर है, ए नंबर है, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, इस नंबर, इसको जुड़ा के कितना होता है? 1 1 1 1 1, सब में 1 है, तो उसको जोड़ के कितना होगा? कोई बताएगा? कर दो, कैलकुलेट कर दो आप। 1 2 4 8 देन 16, फिर 32, देन 64, ये सबका एडिशन करना है। सबका एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हुआ? 127। 127, वेरी गुड। तो ये इसको अगर हम गिनेंगे तो उसका हुआ 127। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 127। ठीक है, तो अभी मान लो कि ये सब 1 है और आगे में अगर यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इतना पोर्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी इसको, हाँ, अभी यहाँ पे मान लो कि यहाँ 1 है, बाकी तो सब 1 ही थे, बट यहाँ पे भी 1 है, तो आपका जो नंबर है वो कैसा गिना जाएगा? कि -127 गिनाया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है, 1 की जगह पे 0 है, तो वो नंबर गिना जाएगा +127। समझ रहे हो अभी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यहाँ पे 0 होगा तो +127 होगा, यहाँ पे 1 होगा तो -127। तो यहाँ पे जो हमको आंसर मिल रहा है ये वाला, वो वाला है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर के तौर पे उसको कंसिडर करना है। समझ रहे हो? तो अभी बताओ कि इसको, इस नंबर को मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी जगह पे क्या आएगा? सर पहला वाला 245 आएगा और दूसरा वाला 251 आएगा। पहले वाला 245 वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 127 ही है, तो कैसे 245 आएगा? आर यू गेटिंग माई ओके पॉइंट? सर, मैं अभी पहले वाले का हमको बता ये हाँ, अभी ये जो है वो हमको एज ए साइन कंसिडर करके करना है आंसर। इसका काउंट में आपको एडिशन में इसको गिनना ही नहीं है, इस लास्ट वाले को, ये बाकी सबका एडिशन करके फिर मेरे को नंबर बताना है। 117 सर। 117 117 117 तो -117 बोल सकते हैं उसको? यस सर। यस और सर। यस सर। इसको कितना?
123 sir, 123. 113 No sir, 123. 123. 123 ठीक है -1 ठीक है। तो देखो एक्चुअली -123 -117 देखिए हमारा आंसर कोई डिफरेंट रहेगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो -11 दिख रहा है, ऐसा क्यों? अब भी देखो कि हमने यहाँ पे जो नंबर सिस्टम यहाँ पर करके देखा है तो उसमें ऐसा जो 1 नंबर है उसको हमने माइनस कंसिडर किया है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपका जो नंबर सिस्टम यहाँ पे जो यहाँ इस जो कंप्यूटर जो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो, इस जो कंप्यूटर में आप इसको प्रोग्राम कर रहे हो, जिस प्रोग्राम उसमें अगर नॉट फाइंड कर रहे हो तो उस प्रोग्राम सिस्टम में ये सिस्टम काउंट नहीं की जाती। ये मैंने आपको सिस्टम बताया, हाँ इसका नंबरिंग ऐसे होता है, बट एक्चुअल में इसका जो नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। उसको हम कंप्यूटर में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। मे बी यू हैव स्टडी, आपने ये नाम सुना हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट? यस सर। हाँ कहीं आपने सुना होगा, मे बी कहीं आपने अपने एडी पढ़ Subtractor. लिया ना, एडी पढ़ लिया ना आपने, एनालॉग यस डिजिटल। सर। हाँ तो उसके अंदर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा नेगेटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज है वो वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। सो क्यों नंबर सिस्टम में क्या रहता है कि अगर आप नेगेटिव नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपका यहाँ पे एक्चुअल में कितना हो रहा था, यहाँ पे गलती से यहाँ पे 240 एक्चुअली 245 हो रहा था ना ये वाला, एक्चुअल में यस कितना सर, हो रहा था? 245 हो रहा था। 245 हो Yes रहा sir, था, 220. ठीक है। तो और अभी 245 आपने यहाँ पे लिखा, अभी मैं अगर टूस कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा, बस पता है किसी को वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में? यस सर, पहले सर हम सबको 0 को 1 करेंगे, 1 को 0 करेंगे, बाद में उसमें +1 कर देंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकल हाँ जाएगा। हाँ हाँ बस बस वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखो इसको हमको करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो पहले उसको हम ऐड कर देते तो क्या होगा, सॉरी रिवर्स कर देंगे उसको, तो 0 0 0 0 फिर 1 0 1 0, उसमें हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। 1 ऐड कर देंगे, चलो इसको मैं हटा देता हूँ साइड में, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे 1 ऐड, कितना होगा 1 0 1 13. 0। इसका आंसर बोलो कितना हुआ ये, अभी 0 सब पीछे तो सब 0 है। 13 sir, 13. 13. 13 Yes sir. 11 होगा, 13 नहीं होगा, 11 कैसे होगा, होगा? 11 ये 8 हुआ, ये 4 तो है ही नहीं है, 11 2 होगा है और एक है, कितना हुआ 11 होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे 11 हुआ वो, तो 11 बट इट इज 11 कॉल्ड -11 क्योंकि हम इसका टूस कॉम्प्लीमेंट किया इसलिए हम इसके अंदर नेगेटिव लगाते हैं, तो इसलिए जो आपको आंसर मिल रहा है इट इज वाई इट इज फॉर -11। तो अभी जिसको कंफ्यूजन था कि -11 कैसे आया है, तो ये नंबर सिस्टम मैंने आपको 2 नंबर सिस्टम बताई कि एक होती है ये लास्ट वाला उसको नेगेटिव कंसिडर करके, लेकिन ये सिस्टम हमारी ये चीज यूज नहीं करती। हमारी जो मॉडर्न सिस्टम है वो किसको यूज करती है, वो वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको यूज करते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर्स उसको हम पहले इन्वर्ट कर देते हैं फिर उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं, वही हमारी टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हुई। तो इज इट क्लियर? अभी ये नोट वाला सिस्टम लास्ट टाइम किसी को कंफ्यूजन था तो वो अभी क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसमें किसी को डाउट है 1 2 3 4 में तो मेरे को बताइए। इसका अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं जस्ट पाइथन खोल के फटाफट उसको मैं आपको शेयर करता हूँ, तो क्या होगा कि हमारा टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड दी पाइथन के लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया, पाइथन लिखा, तो यहाँ पे पाइथन का टर्मिनल यहाँ पे आ गया है। सो नाउ आई एम डिक्लेयरिंग a इक्वल टू 10, हमारा जो वैल्यू था वही ले रहा हो तो आपको पता चलेगा आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। b इक्वल टू 10 एंड 4 ले लिया। a एंड b का अगर एंड ऑपरेशन करना है तो a एंड b सिंपल लिख दो, आंसर हमको 0 मिला। अगर और ऑपरेशन करना है तो a और b
14 आ गया। अगर आपको नॉट करना है तो आप आगे ऐसे ले सकते हो, नॉट ऑफ ए -11। ओके चलो नॉट ऑफ बी करके मेरे को बताओ। ठीक है, ये एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे तो आंसर नहीं है, आप मेरे को बताओ व्हाट इज कॉल्ड नॉट ऑफ बी, कितना होगा फटाफट। कौन पहले देगा? कंपटीशन है आपकी, कौन पहला आंसर देगा? सही देना है, गलत गलत नहीं गिना जाएगा। आपको आंसर नहीं देना अभी, ठीक है? आप कोई आंसर नहीं देगा मेरे को, आप अपने पास रखो, मैं जस्ट ओके अभी आप देखिए, अभी ये जो सेकंड लेवल पे स्टेट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिला लेवल पर जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये एयर पर्सन मतलब फुल चेयर ऐसा होता है कि तो ये इसका ओवरऑल कंपनी पॉलिसी के आगे होता है, आप बड़ी सारी मतलब तो ये तो हर एक का काम जो है वो डिफाइंड है, जैसे पहले तो सेंट्रल लेवल की जो कंपनी है उसका काम है पॉलिसी डिजाइन करना, फिर जो भी प्रिंसिपल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है चलाओ, तो उसके बाद तो उसके लिए गाइडलाइन मिलेगी, ये उनका काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या पॉलिसी। एम आई ऑडिबल और नॉट? मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, मैं यहाँ पे लाइव पोल क्रिएट करना चाहता था, बट यहाँ पे मे बी पोल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। सेटिंग हो रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आई ट्राई टू पोल क्रिएट करना चाहता था, लेकिन मे बी फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो विल स्टार्ट इट, करते हैं ट्राई। ठीक है, सेटिंग अप द फॉर्म्स, पोल कैसे स्टार्ट नहीं हो रहे। लेकिन पहले का पॉइंट क्या है कि आप लोगों को एग्जाम में ये लोग राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आप आंसर तैयार करके रखिए लेकिन ना। ये भी पूछ रहे थे कि व्हाट इज सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। क्या क्वेश्चन सर।
क्वेश्चन नहीं पता चला। यस सर, एक बार आप फिर से एक बार दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, क्वेश्चन यही था कि 4 का नोट करना है, बस सिंपल। हमने 10 का नोट किया था ना, ऐसे 4 का नोट करना है। ओके सर। सर 8 बिट में करना है, क्या 8 ऐसा बिट में किसने करना है लिखा? या 4 बिट? हमारा भी जैसा किया था वैसा ही। हमने कैसा किया था, 8 बिट में 4 बिट में किसमें किया था, आपको पता होना चाहिए। सर आंसर आ गया। ओ, ठीक है, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। हम क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर जो है पूरा ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर इसको हाईलाइट करेंगे कि पॉसिबल क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर में देखिए। मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपको एग्जाम के अंदर इसको अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे जो आएगा वो पास हो जाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। सभी स्टूडेंट ये सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर आपको वही असाइनमेंट आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको ही वो तैयार करना चाहिए। क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही एनडीए में। देखिए तो एनडीए का काम क्या है, उसका रोल क्या है, तो ये एग्जाम में आएगा। आप अगर इसको अच्छे से तैयार करते हो, अगर लिख लोगे तो फिर जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि ये बच्चे ने अच्छे से तैयार किया है। आप रट्टा मारोगे तो उसको पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, फिर ये क्या करेगा कि आपको फेल कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपकी देखा है आपने एक मिनट, एक कहूत करके आपने कहीं नाम सुना हुआ है कहीं क्या? तो ये भी कभी गेम खेली हो क्या? गेम खेली है कहूत पे? तो आप जितना घबराओगे तो ये आपके लिए बहुत
गेम प्लेटफॉर्म नहीं है। एक सेकेंड टाइम ले रहा है ये। हाँ लिखने की आदत पड़ेगी। जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हो ना, तो आप लिखने करोगे तो इंग्लिश में जब आप लिखोगे थोड़ा आपको जाएगा कि आपका ये आप एक काम करो, सब लोग लिखने की आदत डालेंगे तो आपका ये समझना लिख नहीं सकते। तो ये मतलब ऐसा हुआ कि आपने क्या करें, लिख नहीं सकते मतलब क्या हुआ ऐसा कि आप तैयार नहीं किया, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप प्रैक्टिस करो तो आप समझ गए वही आप लिखते। ठीक है, ये आप देखो मैंने शेयर कर रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, इस पेन पे जो लिखा है वो करना है आपको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कहाँ गया? ठीक है, ये देखो स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. तो जस्ट www.kahoot.it पे जाना है और ये पिन खाली डालना है और क्वेश्चन आएगा, तो आंसर उसमें देना है। कौन फटाफट आंसर देगा उसमें नाम लिखना है, नाम लिख दो अपना। कौन फटाफट पहले आंसर देता है वो आपको बताऊंगा। क्लियर हो जाओगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? फटाफट ज्वाइन हो जाओ। फटाफट ज्वाइन हो जाओ भाई सब। सर यू आर इन बता रहे हो, उसके आगे क्या करना है? क्या देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सर यू आर इन दिखा रहा है सर। क्या दिखा रहा है? यू आर इन। हाँ सही है, यू आर इन दिखाएगा। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया गेम। गेम अभी मैं स्टार्ट करूंगा तभी आपको आंसर देना है। अभी वो उस पे ही रहो आप, ठीक है? आप वो पेज पे ही रहो, आपका स्पीकर ऑन रखना, ठीक है? आप खाली उस पे आंसर देना। जब भी मैं यहाँ पे स्टार्ट बोलता हूँ तब आपको आंसर फटाफट देना है, ठीक है? सब ज्वाइन हो गए आई थिंक। सर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? साइट नहीं खुल रही क्या? आई थिंक 9 लोग तो ज्वाइन हो चुके हैं। क्या ठीक है, जिस इंसान नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मे भी इंटरनेट इश्यू हो सकता है उनका। ठीक है, अभी मैं जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए स्टार्ट करता हूँ। तो अपनी स्क्रीन पे रहिएगा सब लोग, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा वहां पे और आपको आंसर देना है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट 2 1। देखो नॉट ऑफ 4 करना है आपको। आंसर्स आपको दिखाई दिए होंगे नीचे। आपको आंसर्स में से फटाफट आपका आंसर दे दीजिए। 15 सेकेंड, 14 सेकेंड, 13 सेकेंड, 12 सेकेंड, 11 सेकेंड, आंसर दो फटाफट। टाइम ओवर हो रहा है। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, गेम ओवर। 5 आंसर मिले, सर ठीक है? पिन क्या था?
तो सबने आंसर दिया है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर आता है। तो देखो आपके सर screen पे पिन किया था। सर मेरे क्या ऑप्शंस नहीं दिखे सिर्फ स्टेप्स दिख रहे थे। तो वो खत्म हो गया। ऑप्शन ही नहीं दिखा सर, -5 फंसा था। यस सर, मेरे में भी ऐसा हो रहा था, आंसर ही नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन ही। सिंगल आ रहे थे। ऑप्शन तो इसमें आ रहे थे ना आपकी स्क्रीन पे। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये अभी देखो यहाँ पे किस किस ने आंसर दिया है, किसी ने सही आंसर नहीं दिया, आपको पता नहीं था ऑप्शन, इसलिए में भी हो सकता है आपको ये करके दिया था स्क्वायर और ट्रायंगल और ऐसा करके आपको ऑप्शन आया होगा। ठीक है यस सर। ठीक है, फिर ट्राई करेंगे कभी, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तब आपको करेंगे। ठीक है 3 प्रेरणा 3 2 आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सारे। किसी ने सही आंसर नहीं दिया, सबका 0 आउट ऑफ 1। ठीक है हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, इसको आपको पता चलेगा ठीक है कैसे करना है। ठीक है तो इसका आंसर क्या था आप भी बता दीजिए आप। -5 का आंसर था। ठीक है तो कैसे आया सबको आई थिंक पता होगा कि वो -5 आंसर कैसे आया था। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर हम करके देखते हैं एक बार। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट ऑफ बी -5 किया हुआ है, तो उसका आंसर -5 मिलता है। ठीक है तो आपको आइडिया मिल गया होगा। मैं अभी किसी को कोई डाउट है कि -5 कैसे आया, उसको नहीं पता है ऐसा चीज को, आई थिंक किसी को नहीं रहेगा। ठीक है ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द दिस कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसके अंदर अभी 2 चीज बची हुई है, इसको हम बोलेंगे ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी समझना जरूरी है। उसको बोलते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है तो हमको अगर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करना है तो ये सिंबल यूज करेंगे। देखो ये जिस आपका किस तरह पॉइंट कर रहा है, वो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट, सो द शिफ्टिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द बिट टुवर्ड्स द राइट। तो उसका मतलब क्या है कि अगर x लेफ्ट शिफ्ट 2 करके ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमको x को राइट शिफ्ट करना है, x की वैल्यू को राइट शिफ्ट करना है 2 बिट, एक नंबर्स ऑफ बिट दिखाता है यहाँ पे, तो 2 बिट से हमको राइट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो था वैल्यू उसका था 0, ओरिजिनल वैल्यू है उसका है, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 0 कॉपी कर लेता हूँ पहले। फिर मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है आप ओरिजिनल वैल्यू ऊपर देख सकते हो उसकी। ठीक है ये ओरिजिनल वैल्यू है आपकी ये वाली। ठीक है ये ओरिजिनल है, ये इसका राइट शिफ्ट है। ठीक है तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0 था, 1 0 1 1 था, उसको हमको क्या करना है राइट शिफ्ट 2 से हमको राइट शिफ्ट करना है। तो देखो इसके आगे सब 0 0 रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे साइड में लिखूँ तो एक्चुअली ओरिजिनल वैल्यू 0 0 0 0 1 0 1 0 10 की ये ओरिजिनल वैल्यू थी। इसके आगे भी 0 ही रहेंगे। ठीक है इसके आगे भी बहुत सारे जीरो, जितने भी जीरो ऐड करना है आप कितने कर सकते हो। ठीक है बट अगर हम मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं तो 2 नंबर राइट शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब ये बॉक्स है मेरा, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मेरे को 2 नंबर राइट शिफ्ट करना है, तो सब राइट हो जाएंगे, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे? तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब एक शिफ्टिंग हुआ। पहले चलो एक शिफ्ट करके पहले देखते हैं तो क्या होगा कि ये जगह खाली हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे 0 0 0, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, और एक 0 यहाँ पे बॉक्स से बाहर निकल गया। ठीक है मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया,
ये यहाँ पे आया और ये बॉक्स के बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं दूसरा उसका एक राइट शिफ्ट किया, उसका बॉक्स बनाया, तो ये जगह खाली हो गई। ठीक है, तो ये जगह पे क्या आ जाएगा कि उसके बाहर वाला 0 है वो यहाँ पे उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो एक का राइट शिफ्ट हुआ, हमको एक्चुअली 2 बिट का राइट शिफ्ट चाहिए, तो फिर से उसको मैं शिफ्ट करूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, और ये जो 1 था वो बाहर निकल गया बॉक्स के बाहर। ठीक है, तो अभी ये बॉक्स के अंदर मैं देखूंगा तो क्या हुआ, एक जगह यहाँ पे भी खाली हुई, तो बाहर का 0 था दूसरा ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 1 बिट राइट शिफ्ट हुआ, ये 2 बिट राइट शिफ्ट हुआ। अगर 3 बिट करना है, 4 बिट करना है, तो आप ऐसे राइट शिफ्ट कर सकते हो, दो दो मतलब एक साथ, आप जैसे पता चलेगा दो दो एक साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी इसका राइट शिफ्ट होके वैल्यू आई, तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना होगा इसका, व्हाट इज इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ दिस वन, 0 0 0 0 1 1 0, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना होगा, 2 2 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैसे होगा, अरे सॉरी सर, हाँ, तो यहाँ पे 1 2 4 8, तो मतलब 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 कैंसिल है, ये 4 कैंसिल है, 8 कैंसिल है, तो 2 ही खाली बचा, तो 2 का 2 ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट में कैसे रहेगा, उसका पूरा उल्टा। ठीक है, ये जो हमने किया उसका पूरा उल्टा सिस्टम होगा, टुवर्ड्स दी राइट शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस तरफ करता हूँ राइट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट इस तरफ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल नंबर है 0 0 0 0 1 0 1 0, ये ओरिजिनल नंबर है, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, इसका अगर मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 से लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है, तो इसका 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो कैसे करूंगा, तो इसके बाहर भी 0 है, इसे समझ लो, इसके बाहर जीरोज है, इसे ये भी यहाँ पे जीरोज है। ठीक है, सब 0 आगे पीछे हमने यहाँ पे 0 डाल रखे हैं। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ राइट शिफ्ट, तो इसको मैं इसको बॉक्स के बाहर पहले डाल देता हूँ 0, इसको मैं बॉक्स के अंदर यहाँ पे पोजीशन ले लेगा ये वाली, यहाँ पे इसकी पोजीशन ए ले लेगा, इसकी पोजीशन ए ले लेगा, क्योंकि हम इस तरफ अभी शिफ्ट कर रहे हैं, समझ लो अभी इस तरफ शिफ्ट करना है, ये वाला था इस तरफ शिफ्टिंग का था। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 1 ये 0 था यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और बाहर का एक 0 इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये नया वाला जो बॉक्स था उस वाले में ये चीज यहाँ से यहाँ पे आ गई, जो खाली था, यहाँ पे खाली जगह हो रही थी, तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, तो ये फर्स्ट शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो इसको हम अभी सेकंड शिफ्ट करना बाकी है, तो अभी सेकंड शिफ्ट करेंगे, तो ये देखो ये बाहर निकल जाएगा 0, ये 0 बाहर निकल वाला यहाँ पे आ जाए, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, और बाहर से एक 0 जो है ये वाला, वो ये वाला खाली जगह को ले लेगा, और इसका ये बॉक्स यहाँ पे आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी मेरे को बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा डेसिमल में, तो करना है अगेन वही चीज करना है, क्या है, ये 1 40 1 2 40 4 8, यस, जिसको नहीं पता इसके लिए बता रहा हूँ, 16 एंड 32 एंड 32, फिर आगे तो 0 है, तो इसको मैं काउंट नहीं करता, तो इसको कैंसिल कर दो, 0 है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसका सबका एडिशन कर दो, सॉरी इसको भी कैंसिल करो, इसका सबका एडिशन करो, 32 प्लस 40 सर, इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये आपका राइट शिफ्ट हुआ, तो यू आर गेटिंग दी 40 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट आपको आइडिया मिला, बिट वाइज जो थे आपका लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आपको आइडिया मिल गया। उसके बाद थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये मैंने आपको बताया थे कि व्हाट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये आपको आइडिया मिल गया होगा, लेकिन ये वाला मैंने बताया था कि आपको जब मैं ये वाला जब करवाऊंगा तब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर करवाऊंगा। तो एंड इक्वल टू का मतलब होता है कि 5 जो रहेगा ये वो x के साथ एंड होगा पहले, और उसका आंसर होगा x में चला जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम जो असाइनमेंट ऑपरेटर किया था। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या था, नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर का वैल्यू यहाँ पे ले लेता है, लेकिन प्लस इक्वल टू करते थे तो x + 5 होता था, फिर वो x में चला जाता था। सेम वे
एक्स एंड फाइव का एंड ऑपरेशन होगा फिर एक्स में चलेगा, एक्स एंड फाइव का और ऑपरेशन होगा वो एक्स में चला जाएगा, एक्स और फाइव का एक्स और होगा वो एक्स में चला जाएगा, एक्स और फाइव का राइट शिफ्ट होगा फिर एक्स में चला जाएगा, एक्स और फाइव का लेफ्ट शिफ्ट होगा वो फिर एक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके हुए असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा आज ही है, हमारा 3 बजे जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो किसी को कुछ अभी पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, सो गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। Thank Thank you, you, sir. sir.